हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार भाइयों बहनों। अयोध्या में जो भी चंदे में चढ़ावे में जिस तरीके से लूट मची हुई है धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने सनातन सनातन बोल के उत्पात मचा रखा था। जय श्री राम बोल करके रैलियों में, चौराहों में, नुक्कड़ में, ट्रेन में इसको उसको पकड़ पकड़ के बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, है ना। कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा था। अब जब इनका चंदा और चोरी चढ़ावा उजागर हुआ है तब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाकई में इनकी नीयत जय श्री राम बोलने की क्या थी और किस तरीके से इन्होंने आम लोगों को किस तरीके से गुमराह किया था। आम लोगों के अंदर जहर और नफरत दूसरे वर्ग के प्रति भर दी गई थी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो नफरत और धर्म को लेकर के जो बहुत कुछ भरा गया और आज जब चोरी सामने आ रही है वहां से, तो चोरी करने वाले सिर्फ वो जो जितने लोग पकड़े गए हैं वही नहीं है, है? चोरी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग अलग है। बहुत सारे अगर बाबाओं को देखें जो राम कथा के नाम पे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, है, ऐसे ऐसे लूट रहे हैं। अगर आप इनके बारे में, इन बाबाओं के बारे में कोई क्वेश्चन कर दो तो भी सनातन खतरे में आ जाता है। मतलब ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी इनके ऊपर उंगली उठा दो। अब ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, 22, 25, 26, 28 साल के, 4-5 साल से तो धंधे पे अपने लगे हुए हैं, धंधा ही बोलेंगे, है ना। क्योंकि आखिरकार ऐसा कौन सा इन्होंने सनातन का, हिंदुत्व का ऐसा कौन सा भला कर दिया है। अभी तक तो ये चिल्लाते थे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब सरकार और व्यवस्था और सिस्टम, देश, संविधान एक तरफ है, ये दूसरी तरफ चल रहे थे और हजारों लाखों लोगों को बरगला रहे थे। मैं बरगलाना ही बोलूंगा, बेवकूफ बना रहे थे धर्म के नाम पर। और जहां पर जाते थे ना कथा वथा ये करने, वहां पर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए ये ले रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके जा रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी में बड़े बड़े लोग, बाउंसर्स और ये सब लगे हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आता था? ये भी पैसा, मेरा ऐसा मानना है कि ये भी पैसा गरीब आदमियों की जेब से लूटा हुआ धन है। बहुत सारे ऐसे, एक कवि था, वो एक कवि था जिसकी कविताएं नहीं चली मंचों पे, तो उसने चोला बदल करके, टीका चंदन लगा करके, वो बैठ करके राम कथा करने लगा। तो राम कथा कर रहा, वो भी 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी है लूट रहा है। तो ये भी लुटेरे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा लूटा जा रहा है, ये लोगों की भावनाएं लूट रहे हैं, लोगों की जेब से, आम गरीबों की जेब से लूट रहे हैं। ऐसे कई बाबा हैं जो पंडाल बनाते हैं, करोड़ों खर्चा होता है, भीड़ आती, लोग पता नहीं कहां कहां से पैदल वैदल चले आ रहे हैं और भूखे प्यासे बेचारे बचाया हुआ अपना धन, है ना, वो ला करके दान पात्र में उनके यहाँ डाल देते हैं। वही तो चढ़ावा अढ़ावा और इसके अलावा ये जो मोटी मोटी फीस लेते हैं, इनके मोटे मोटे आयोजक होते हैं। फिर आयोजक नीचे जाकर के दुकान वालों से, धंधे वालों से, आम लोगों से, है ना, 501, 5001, 10,001, है ना, ऐसे सब पैसे सब जमा करते हैं, चंदा इकट्ठा ला करके फिर इन कथावाचकों को, इन लुटेरों को दे देते हैं। क्योंकि कथावाचक और बाबा या साधु संत कहना इनको बिल्कुल कतई उचित नहीं है। क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो दुनिया से विरक्त होते हैं, उनको धर्म की चिंता होती है, उन्हें समाज की चिंता होती है। वो कहीं पर भी जा करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके 100-50 लोगों को ज्ञान की बातें बता देते हैं, किसी के घर जाकर के भोजन कर लेंगे, पैदल निकल जाएंगे, है? लेकिन ये लोग 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग भी लुटेरे हैं? अब इनका माध्यम अलग है, इनके जो पैसे वैसे आते हैं कहीं अलग अलग से, और एक नंबर का ये पैसा और टैक्स वैक्स भी भर रहे हैं। और ये इतने डरपोक हैं कि अपने साथ इनको सिक्योरिटी भी चाहिए। अब बताइए, जो प्रभु की भावना में, प्रभु की आस्था में लीन है और लोगों को धर्म की बातें बता रहे, उसको किस बात का डर? ये डरपोक लोग हैं जो भेष बदल के धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आम जनमानस को आस्था के नाम पे, राम कथा के नाम पे लूट रहे हैं। ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, जिसमें से हमने उस कवि का जिक्र किया जो कविताएं पढ़ता था, चुटकुले पढ़ता था, वो अचानक बाबा बन गया।
वो अचानक कथावाचक बन गया। तो उसने देखा यहाँ धंधा नहीं चल रहा है तो इस तरफ, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पैसा दिख रहा था, यहाँ पे लोगों को लूटना आसान था, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान था। गांव घर के दूर दराज के भोले भाले छोटे छोटे लोग आते हैं, इनको धर्म के नाम पे लूट रहे हैं। तो ये लुटेरे भी उन राम मंदिर के लुटेरों से कहीं कम नहीं है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों ऐसे बाबा हैं। कुछ बाबा हैं जो जेल में हैं, वो पैरोल लेकर के आकर के प्रवचन करते हैं। अब आप सोचिए, कोई साधारण अगर अगल बगल कोई जेल में जाए तो उसका तो सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। कोई जेल से छूट के भी आता है, सजा काट करके भी आता है, तो भी उसके अगल बगल कोई खड़ा नहीं होता है। ये जघन्य अपराधों में सजा भुगत रहे हैं, आजीवन सजा भुगत रहे हैं, बीच में पैरोल लेकर के जुगाड़ से आते हैं और आकर के फिर ये प्रवचन करते हैं। तो क्या ये धोखा नहीं है? आस्था के नाम पे धोखा नहीं है? छल नहीं है? आम जो भक्तगण हैं, आम मनुष्य हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं है? एक बाबा नहीं, दो बाबा नहीं, तीन बाबा, कितने बाबा इस तरीके से पकड़े गए हैं, गलत कामों में जो लोग लिप्त थे। इसके बाद में भी, क्योंकि पब्लिक इतनी पीड़ित है, दुखी है ना, कि इनको बेवकूफ बनाना आसान है। एक तो पब्लिक के पास भूखे बेचारे बेरोजगार सब लोग, उनके पास जो भी 150 रुपए बचे हैं ना, वो भी इनकी जेब से निकलवा लेते हैं। तो असली लुटेरे कौन हुए? ये जो चंदन टीका लगा के चुटकुले सुनाने वाले लोगों का धन लूट रहे हैं। ये कोई कथावाचक नहीं, कोई बाबा नहीं है, कोई समाज के ठेकेदार नहीं है, कोई धर्म के ठेकेदार नहीं, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। यहां से पैसे वसूलते हैं और महंगे महंगे चश्मे, घड़ी, चीजें और चार्टर्ड प्लेन में जाके विदेशों में घूमने जाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं आम गरीबों के पैसे लूट करके। और उधर मंदिरों में तो जो लूट हो रही है वो हो ही रही है, सबके सामने है। तो इन लोगों ने सबने मिलके धर्म का कितना बेड़ा गर्क किया है, सनातन को कितना पतन की तरफ लेके गए हैं, और यही लोग सनातन के ठेकेदार बने बैठे हैं। आप खुद सोचिए, मतलब एक तरफ जागरूकता भी फैला रहे हैं कि धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे कोई डीजे में इधर उधर नाच रहा है, कोई किसी को पकड़ के जय श्री राम बुलवा रहा है, कोई कहीं चढ़ा जा रहा है, कोई कहीं उतरा जा रहा है, कोई किसी जुलूस में घुसा जा रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई सोशल मीडिया में इसकी उसकी ऐसी वैसी कर रहा है। मतलब इन लोगों के अंदर कौन सा धर्म ये बना दिया गया है। और आज जब इतनी चोरी हो रही है मंदिर में, दान में, आस्था पे, तो ये जो बाबा लोग हमने बताया, जो 50-50 लाख, 60-60 लाख लेते हैं, ये कोई बाबा सामने नहीं आ रहा है। अगर ये राम के सच्चे भक्त हैं, जो राम की कथा करते हैं, आप लोगों को कुछ शिक्षा देने की बात करते हैं, तो जब राम जी के ऊपर, प्रभु राम के मंदिर में इतना बड़ा घपला हो रहा है, तो अब ये चुप बैठे हुए हैं। अब ये क्यों नहीं वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन ये करते हैं? लेकिन इनको मालूम है कि ये सब बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, कहां से जुगाड़ से सरकार इनको भाई साहब सिक्योरिटी भी दे देती है। तो ये सब सरकार के छोड़े हुए नुमाइंदे हैं। इसमें से ज्यादातर लोग 2% के हैं, फालतू हैं, जिनका धर्म से, आस्था से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ व्यापार करना है, लोगों को बरगलाना है और आस्था के नाम पे लोगों को भ्रमित करना है, बस। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।